भले ही तुम्हारे पिताजी रिशपाल जी और मेरी दादी हबरी देवी की कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना, लेकिन उसको लेके मैं कुछ होने नहीं दूंगा। जो भाई मुझे 14 साल पहले छोड़ के चला गया, उसकी मेमोरीज अब तक अलाइव क्यों है मेरे दिल में? क्यों वो अब भी मेरे ड्रीम्स में आता है? नहीं चाहिए उसकी कोई मेमोरीज। वो जो अपनी बहन की आंसू पोंछने तक नहीं रुका और चला गया, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? मेरा क्या, ऐसा भाई तो किसी का नहीं हो सकता। ना वो चाहिए मुझे, ना उसकी कोई मेमोरीज। प्लीज माँ, प्लीज भुला दो, भुला दो। इनको तो मैंने अरेस्ट करवाया था, ये लोग छूट कैसे गए? ये करिश्मा कर क्या रही है? हाय 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 जूही। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ तुम्हारा स्वागत कैसे करूं, क्योंकि मैं खुद यहाँ इस हवेली में 14 साल बाद आया हूँ। ऐसे कौन बात करता है सम्राट? सॉरी जूही, वो क्या है ना, मेरा दोस्त लड़कियों से बिना काम के बात ही नहीं कर पाता। लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, अगर तुम्हें सम्राट से बात करना है ना, तो तुम बस इससे क्लिनिक के प्रॉब्लम के बारे में बात करो, फिर देखना इसका म्यूट बटन कैसे ऑन होता है। सही कहा ना? सरपंच जी आ गए, सब लोग आगे आ जाइए। दीपू दीपू दीपू। हाँ सुनिए, जो सरपंच जी की बेटी करिश्मा है, ये कुछ तो हरकत करने लगी, जाके इसका पीछा करो, मेरे को चेक करके बता कि क्या कर रही है। ब्रो, तुझे कब से उसमें इंटरेस्ट आने लगा? कहीं कुछ? नो ब्रो, जस्ट गो। जितना बोल रहा उतना कर, जल्दी जा। ओके ब्रो, जस्ट गो। पता नहीं तेरी दादी के दिमाग में क्या कुकिंग चल रहा है। जिन्होंने इनसे इनका रुतबा, इनका पावर, यहाँ तक कि सरपंच की पोस्टिंग तक छीन ली, तेरी दादी ने पता नहीं इन्हें क्यों यहाँ इनवाइट किया है। इसे साइलेंटली बिना कुछ किए चुपचाप कैसे चला गया ये ना जरूर कुछ मिस करेगा। लॉकर की दूसरी चाबी देना, मुझे थोड़ा कैश चाहिए। मम्मी ने दी थी पर पता नहीं मैंने कहा रखी। आज
पापा का श्राद्ध है ना, चाबी मेरे पास भी नहीं है, सिर्फ मम्मी के पास है, और वो शाम तक आ जाएगी ना नासिक से, तब उनसे ले लेना। तो तू भी अपनी नवरात्रि की पोस्ट ना दिवाली में करना। मतलब डम्बो, हर चीज का एक टाइम होता है रे। अगर मुझे पैसे अभी चाहिए तो मैं शाम तक का वेट क्यों करूंगी? मन्ने वही सोचूं कि नंबरदारनी ने मन्ने, जो कि अब नंबरदारनी तो रही ना, इसकी बात अब गली का कुत्ता भी ना सुने, तो मन्ने यहाँ पर ऐसे क्यों बुलावा है। फिर मन्ने सोचा कि कहीं अपना रुतबा दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया, पर दिखाने के लिए रुतबा होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि अब सारा का सारा न्याय और गांव तो मन्ने के सारे पे ही चले हैं ना भौरी देवी। बात तो सही बोलो वो सरपंच जी। वो कहे ना कि भंवरी के इतने बुरे दिन थोड़ी ना आए कि अपना रुतबा दिखाने के लिए किसी भी अरे गहरे को मुंह लगा लेगी, खास तौर से ऐसे को जो 4 दिन से ही गद्दी संभाल के बैठा है। और वो क्या है ना कि अगर शेरनी अपनी मर्जी से शिकार करना छोड़ देना तो ये ना मानना चाहिए कि वो शिकार करना भूल गई। जंग औजारों ने लगता है सरपंच, शेरनी के पंजों ने ना। अरे छोड़ो ना, आप मेरे घर आए हो, आओ ना मिलके आरती करते। चलिए आरती के लिए आ जाइए। देखो आरती का टाइम हो गया, आरती कर लेते हैं, उसके बाद तेरी चाबी ढूंढने में मैं तेरी मदद करती हूँ। चलो लेट्स गो। लेकिन मुझे कसम है मेरी किशमिश की, उसका वीरा हर उस लड़की का साथ देगा जो खुद के फैसले लेती है, और ये समाज उसको समझ नहीं पाता। देख सम्राट, पिछली बार तूने छोरी को बचा लिया था और उस मैटर में मैंने कुछ ना कहा था, लेकिन ये छोरी सरपंच ब्रजपाल की छोरी है। वही ब्रजपाल ताई जी का सबसे पुराना दुश्मन है, जिसने ताई जी की सरपंच की कुर्सी छीनी है। और इस मैटर में ना बीच में मत घुसना, पहले ही बता रहा हूं। करिश्मा, मैंने अपनी बहन किशमिश को छोड़ा नहीं था, मैंने उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपने आप से दूर किया था, इस गांव से दूर किया था, क्योंकि इस गांव की सोच और इस गांव की परंपरा से मेरी एक लड़ाई है जो कि मैं खुद अकेले लड़ रहा हूं, क्योंकि इस गांव की लड़कियां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती। देखिए, कोई भी लड़की झूठ क्यों बोलेगी, वो भी ऐसे मैटर में। उस लड़के ने ना सच में सबके सामने हमारी बहन के साथ मिसबिहेव किया।
और पटाखे भी उसी ने जलाए हैं। आप ये प्लीज लीजिए और FIR लिखिए। लीजिए। मैडम, सिर्फ आपके बोलने से ये गुनहगार नहीं हो जाते, और आप जो बोल रही हो उसका कोई सबूत या गवाह होना चाहिए। अब सब लोग बोल रहे हैं कि ये लोग आपकी बहन की मदद कर रहे थे, और वैसे भी इससे पहले आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी और आज भी उनके पीछे पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े घर का बेटा देखा और पैसे हटने चले? सर आप मुझे बताइए, कहीं उनकी वजह से आपका बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ रहा, इसलिए आप उनकी मदद कर रहे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है मैडम, ये यहाँ के लोकल MLA का बेटा है। आप यहाँ, आपकी बहन ठीक तो है ना? देखिए, आपको कभी भी किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो ना, हमें बताइएगा। आप एक आवाज दोगे, हम उसी वक्त आ जाएंगे। चल। भले ही तुम्हारे पिताजी रिशपाल जी और मेरी दादी हबरी देवी की कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन उसको लेके मैं कुछ होने नहीं दूंगा। This is so unfair. एक तो वो लड़के सबके सामने आरू को छेड़ रहे थे, कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, और वो पुलिस वाले रिपोर्ट तक नहीं ले रहे। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते डूड। यू नो ना, उनके पास पैसे और पावर दोनों है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसी एक चीज है जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या? सोशल मीडिया पावर। सोशल मीडिया के व्यूअर्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब पूरी दुनिया मिलकर ट्रोल करेगी ना, तब उन्हें रिग्रेट होगा कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया। आज मैं उन्हें एक्सपोज कर रहूंगी। रुक। जरा अपना फोन खोलिए और देखिए। देख भौरी, तेरी मेरी दुश्मनी ना सत्ता के लिए है। परिवार को बीच में घसीट के अच्छा ना किया तूने। तेरे परिवार को मैंने बीच में ना घसीटा ब्रिजपाल, बल्कि तेरा परिवार इस गांव के नियम कायदों को धूल में घसीट रहा। अरे अगर अपनी छोरी की नकेल खींच के रखी होती ना पहले से, तो वो इस तरह बावली होकर पूरे गांव में मुंह मारती ना फिरती। अपनी बेटी को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी बेटी के इस मामले को अगर तूने गांव में ले जाकर मेरी इज्जत पे कुल्हाड़ी चलाई ना, तो एक बात याद रखना, एक कुल्हाड़ी मेरे पास भी है, और उसकी धार जो है वो तेरी कुल्हाड़ी से बहुत ज्यादा तेज है। अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपने पोतों को एक बार फिर से पाने के लिए बहुत बुरी तरह से तड़प रही है तू। अगर मन ने इज्जत खोई ना, तो तू अपने पोते को खो देगी। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा जो है तेरे पोते के सामने खोल दूंगा, उसके बाद जो है वो तेरी परछाई से भी नफरत करेगा, याद रखियो। तेरी वजह से तो बहुत कुछ हारी हूं मैं सम्राट, पर फिर भी तन्ने मेरा प्रेम न समझा।